देते रहे। ये निवेदन सुन ले हमारे प्रभु और तेरे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा, तो ईश्वर होकर तेरा तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का आप सबों को प्राप्त हो। प्रिय ख्रीष्ट भक्तजन, आज हमें विशेष गरी प्रभु का योजना के अनुसार आज प्रिंस और सुस्मिता का विवाह संस्कार में हम यहाँ भाग ले। उत्पत्ति ग्रंथ। और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, आकाश अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पक्षियों और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया हो वह उसका नाम रखेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों, किंतु उसे अपनी लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु यीशु ने मनुष्य को गहराई नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसके एक पसली निकाल ली और उसके जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य के निकाली हुई पसली से एक स्तूत को गढ़ और उसके मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोला, उठो, या तू मेरा हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपनी माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा
दूसरा पाठ कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। आप लोग उच्चतर वरदानों का अभिलाषा क्या करें? मैं आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूँ। मैं भले ही मनुष्य तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो मैं खनखनात, घड़ियाल अथवा झंझनाता झांझ मात्र हूँ। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं। किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो मैं कुछ भी नहीं। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो इससे मुझे कुछ भी नहीं लाभ। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डंग मारता, ना घमंड करता है। प्रेम असब नहीं व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो गुनगुनाता और ना बुराई का लेख रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनकी सद्चरण से प्रसन्न होता है। यह प्रभु की वाणी है। सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा उसी के सादृश्य है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता और ना डिंग मारता है, ना घमंड करता है। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में उपस्थित विश्वासीगण, माता पिता, भाइयों एवं बहनों, मैं श्रीदेव फादर अशोक लकड़ा, मालपल्ली के सहायक पल्ली पुरोहित, आज विशेष रूप से श्रीदेव फादर सुशीत बेग ने मुझे न्योता दिया और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और वे मेरा अच्छे दोस्त है जो कि हम लोग एक साथ पढ़ाई करते थे। आज मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, जिन्होंने प्रिंस और सुष्मिता के विवाह बंधन में आप लोग सहभागी होने के लिए। पुराने वर्ष 2022 के सभी कृपादानों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद और नए साल 2023 की सफलता के लिए प्रार्थना करें कि इस नए वर्ष में नई आशाएं, नई उम्मीदों की परिपूर्णता हो। नया साल हमारे जीवन में खुशहाली तथा नई बहार लेकर आए। हमें परमेश्वर सफलता तथा समृद्धि की ओर अग्रसर करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें।
प्रांत के बिशप स्वामी, पुरोहितगण तथा धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करे, ताकि वे स्वस्थ शरीर तथा स्वस्थ मन से प्रेरिताई के कार्य को करते हुए प्रभु के संदेश को जन जन तक पहुंचा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। विवाहिक कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर की आशीष तथा उसकी अनुकंपा द्वारा आज का आगे का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। विवाहिक कार्यक्रम में परिवार तथा आगे संगी संबंधी सुरक्षित आए हैं, उनके लिए धन्यवाद तथा जो आने वाले हैं आपकी कृपा से वे सुस्वस्थ और सुरक्षित आ सके और अपने गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंच सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। तथा ख्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं। जी हाँ, हम तैयार हैं। जी हाँ, हम तैयार हैं। आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने आपने मंजूरी दीजिए। दाहिना हाथ मिलावा। प्रिंस लकड़ा आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वास साथी बना रखूंगा। अब से प्रेम करूंगा और आपका आदर करूंगा। हे प्रिंस, मैं सुस्मिता आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वास संगिनी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। माला चूड़ी को आपने आशीष प्रदान करके वर वधू तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार आप अपने प्रेम और ईमानदारी की चिन्ह ये अंगूठी एक दूसरे को पहना दे। इन पर ईश्वर आशीष दे। आमीन। हे सुस्मिता, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरा प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। ताली बजाओ। कृपा दे। हम दोनों एक मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारे भरोसा है और हमारा वैवाहिक जीवन तेरा सहारे पूरी निर्मित है। हे प्रभु, हम तेरी वरदानों की अभिलाषी हैं।
हम एक दूसरे की आत्मिक भलाई खोज प्रतिदिन तेरी इच्छा के अनुसार चल सके, अपनी कार्य तेरी नियमों के अनुसार पूरी करे, अपनी दुख सुख तुझ पर समर्पित करे तथा तुझसे प्राप्त संतान को तेरी निकट ले चले। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। शक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और सरकार के लिए आप यहाँ स्वीकार करें। हे प्रभु, इस पवित्र विवाह के अवसर पर हमारा दान स्वीकार कर। तू ही विवाह का स्थापक है, इसलिए इसका संरक्षक भी बनने रहने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वस्तु में उचित और नए संगीत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने प्रेम की मधुर जुए तथा शांति के अटूट बंधन से विवाहिक विधान को जोड़ा रखा है, ताकि पवित्र विवाह के विशुद्ध तथा फलदायक प्रेम द्वारा पति पत्नी तेरे पुत्र पुत्रियों की संख्या बढ़ाए। हे प्रभु, तू आपने विधान तथा आपकी कृपा द्वारा मनुष्य को जन्म देकर जगत की शोभा बढ़ाता और हमारे ख्रीष्ट के द्वारा बपतिस्मा उनके नवजीवन से नवजन्म से कलीसिया की वृद्धि करके इस दुगनी अद्भुत योजना को पूर्ण करता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत और संतों के साथ मिलकर तेरा योगदान करते हुए निरंतर हम घोषणा करते हैं। कर दे कि हमारे प्रभु यीशु के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वो सोच सके से सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बात की भोजन के बाद उन्होंने पकड़ा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनुष्ठान रक्त, जो तुम्हारे और गौतम पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ
पर हम अपनी आश्रितता की बरसाई। ईश्वर ने इस दंपति को पवित्र बंधन से सुनित किया है। वे ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त द्वारा प्रेम में एक हृदय बन रखे। हे ईश्वर, तूने अस्तित्वहीन संस्कार को और सब कुछ की सृष्टि करने के बाद तूने मनुष्यों को अपने प्रतिरूप बनाकर स्त्रियों को पुरुष की अभिभावन संघ ने नियुक्त किया है, ताकि ये भी आज्ञा देता है जिन्हें तूने एक साथ जोड़ा दिया है उन्हें कोई अलग ना करे। हे ईश्वर, तूने विवाह बंधन के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। बहुत धन्यवाद फादर। जिन बरबदों को तूने पवित्र बंधन से सिद्ध किया है उन्हें इसी कृपा प्रदान कर कि वह प्रेम भाव से जीवन व्यतीत करे हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। आमीन। शाश्वत पिता ईश्वर आपको पारंपरिक प्रेम में स्थित रखे। ख्रिस्त की शांति आप दोनों पर बनी रहे और आपके घर में सदा छाया रहे। आमीन। आपको संतान से आनंद तथा मित्रों से सांत्वना मिले और आप सब लोगों के साथ सच्ची शांति का अनुभव करें।
प्रभु यीशु तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। ओ प्रभु यीशु तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। समाज की सेवा में तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। समाज की सेवा में तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। ओ प्रभु यीशु तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। प्रभु यीशु तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। हे पिता परमेश्वर, आपको सारे दिल से, सारे हृदय, सारे मन से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप इन जोड़े को आपने जोड़ा है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस जोड़े को मनुष्य अलग ना करे, हम विश्वास करते हैं प्रभु। यही विश्वास के साथ हम सब आपसे गुहार करते हैं, हम सबों का प्रार्थना को स्वीकार मत कर, बल्कि खुशी से ग्रहण करते हुए आशीष प्रदान कर। आज हम लोग इस दोनों दुल्हा दुल्ही को आशीर्वाद दें, ताकि हमेशा हमेशा के लिए सुख शांति और प्रेम माय रखने के लिए आज हम सब जो भी कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं प्रभु। आप इसमें आशीर्वाद दें। हम सब विश्वास करते हैं आप ही के ऊपर प्रभु। आप ही हमारे मुक्तिदाता, जीवनदाता, रक्षादाता है प्रभु। कन्ना नगर में जिस प्रकार के विवाह भोज में आपने संपन्न किया था, उसी प्रकार हम सब भी यहाँ कर रहे हैं प्रभु। इसमें जो कोई भी मेहमान सबको यहाँ आपने बुलाया लाया प्रभु, सही सलामत से मेहमानों को भी पहुँचा दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप आशीर्वाद दिया प्रभु हमारे गिरजाघर में, और उन दोनों दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये विश्वास के साथ हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं। हम सबों को प्रार्थना का स्वीकार मत कर, बल्कि खुशी से ग्रहण करते हुए आशीष प्रदान कर। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर होवे। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपना अपना देवों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा ना डाल, परंतु बरस बचा। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण को तेरे साथ है, दानते स्त्रोत में और दानते आपका फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, आप हमारे मन के स्वामी। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण को तेरे साथ है, धन्य तू है और धन्य आपका फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, आप हमारे मन के स्वामी। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण को तेरे साथ है, धन्य तू है और धन्य आपका फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए, आप हमारे मन के स्वामी। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। हे शांत मरिया, हमारे प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ, हमारे प्रार्थना कर। हमारे प्रार्थना कर। सभी हमारे विश्वास के आत्मा परमेश्वर की दया शांति में निवास करे। सभी हमारे विश्वास के आत्मा परमेश्वर की दया शांति में निवास करे। सभी हमारे विश्वास के आत्मा परमेश्वर की दया शांति में निवास करे। ईश्वर के पवित्र हृदय क्रूस की चिन्ह, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम। जय